हमारा शरीर कुदरत का नायाब तोहफा है। ये सिर्फ एक बार मिलता है। इसका खूब ख्याल रखिए। सेहत को बिगड़ने बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि खराब सेहत उस पत्ते की तरह है जो टूटने के बाद वापस फिर अपनी जगह नहीं लौट सकती। अब हड्डियों को ही ले लीजिए। हड्डियां रॉक कैंडी यानी मिश्री की तरह मजबूत होती हैं, लेकिन इनकी हिफाजत अगर ना की जाए तो बताशे की तरह टूटते भी वक्त नहीं लगता। जबकि हड्डियों का जो ढांचा यानी स्केलेटन है, उसी से हमारी पर्सनालिटी भी तय होती है। आलम यह है कि देश के 80% लोग कंधे, पीठ और स्पाइन की किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अब फ्रोजन शोल्डर की परेशानी को ही आप ले लीजिए। खराब पोस्चर, घंटों तक एक ही पोज में बैठे रहना या खड़े रहना, काम करने से गर्दन और कंधों में अकड़न आ जाती है और ये दर्द परेशान करने लगता है। हालांकि कई बार फ्रोजन शोल्डर के दर्द की वजह से शरीर में हाई ग्लूकोज लेवल भी है। ये भी एक परेशानी की जड़ है। इससे इस तरीके से आप समझिए, शोल्डर में कोलेजन होता है जो हड्डियों को ज्वाइंट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। डायबिटीज होने पर शुगर मॉलिक्यूल्स कोलेजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे लिगामेंट्स कमजोर होने लगता है और कंधा सख्त होने लगता है। मूवमेंट में फिर दिक्कत होने लगती है। वैसे ज्यादा वजन भी हड्डियों का दुश्मन होता है। शुरुआत तो मामूली दर्द से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे असर पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर आने लगता है। नतीजा, रीढ़ के वर्टिब्रा और कंधे के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। जॉइंट्स के कैप्सूल स्टिफ हो जाते हैं और कंधे, गर्दन, कमर का मूवमेंट मुश्किल दर मुश्किल होने लगता है। तभी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, क्योंकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर हड्डियों से डिमेंशिया का जोखिम बढ़ जाता है, फ्रैक्चर का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे में उम्र कोई भी क्यों ना हो, कंधा सीधा करके, सिर उठा करके चलें, अपना पोस्चर ठीक रखें और इससे ज्यादा और क्या क्या करना है, ये सब कुछ बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमें तस्वीर में दिख रहे हैं। उन्हीं से सारी चीजें मुमकिन होंगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सारा मर्ज हम ठीक करते हैं। और उसका मैकेनिज्म ये है, जैसे ही हम ये अभी 10-12 अभ्यास जो कर रहे हैं इनको करते हैं, तो अंदर से हमारा हड्डियों का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, चाहे हम डायबिटीज़ को, थायराइड को, बीपी को, कोई भी रोग को हम ठीक करते, तो उसके पीछे एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कि रोग कैसे ठीक होता है। अब जैसे हमने कह दिया कि हम कमर में दर्द अच्छा करते हैं, तो एक तो 33 के 33 मणकों को हम व्यायाम देते हैं। फिर उस व्यायाम से क्या होता है, प्राणायाम करते हैं, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं। इससे हड्डियों के ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस करके बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, जिसको हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हर एक सेल का अपने आप में एक मेटाबॉलिज्म है। तो हम एक एक सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन को जैसे अच्छा करके अलग अलग रोगों को दूर करते हैं, इससे हड्डियाँ, पूरा जो हमारा कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, इसके लिए ज़रूरी है एक ये मकरासन। अभी मेरे सामने जो लेटे हुए आप देख रहे हैं, जिन भाई बहनों को, ये सब लड़खड़ा करके चल रहे थे, अब ये सब सीधे सीधे चलने लग गए। किसी को कंधे में, किसी को 10-20 सालों से घुटनों में दर्द था, हमने मकरासन और फिर ये भुजंगासन करवा करके, ऐसे ये 10-12 आसन करवा करके हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देते हैं। ये तो योग का एक विज्ञान कहा, और इससे 33 के 33 वर्टिब्राज के अंदर गतिशीलता लेकर के आते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर स्टिफनेस है उसको भी दूर करते हैं। इसी के साथ साथ हम कहते हैं दूध में हल्दी लो, शिलाजीत लो या स्वर्ण शिलाजीत ले लो। ये जो उपाय भी हम जो बताते हैं ना कि शिलाजीत ले लो, स्वर्ण शिलाजीत ले लो, शिलाजीत के कैप्सूल ले लो, अश्वगंधा ले लो, या दूध में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लो, या वातारी चूर्ण ले लो। खाली पेट पीडानिल गोल्ड या खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या ऑर्थो केयर भी हमने रखा हुआ है। ये सामने पहले डब्बा आया करता था, अब एक एक पाउच ही हमने दे दिया। इसको ले लो, या उठनी का दूध ले लो। इससे क्या होता है, इससे हड्डियों के अंदर की कमजोरी, चाहे वो कैल्शियम की कमजोरी है, अंदर से फास्फोरस की कमजोरी है, अंदर से हड्डियों की कमजोरी को दूर करते हैं। ब्लड के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। और गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में लेटने से
और खास करके ज़्यादा चिंता से ज़्यादा तीखा खाते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं वो अंदर के, और एसिडिक भोजन लेते हैं वो अंदर के कैल्शियम को निकाल देता है, वॉश आउट कर देता है, बॉडी के बाहर निकाल देता है। जिससे मैं बार बार कहता हूँ ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, जितने भी जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं शरीर के अंदर के कैल्शियम को वॉश आउट कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैं कहता हूँ दूध का सेवन करो। और ये जो गोंद के लड्डू, आज भी हमने गोंद अपने सामने रखा हुआ है। जो गोंद है ना, ये हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है, चाहे वो गूगल है, चाहे सलाई गूगल है, या सामान्य कोई भी पेड़ पौधों का जो अंदर का गोंद है ना, गोंद हर एक पौधे में होता है। ये जो आम खड़े हैं इनके अंदर भी गोंद होता है, बबूल में भी होता है। गूगल का जो गोंद होता है और थोड़ा स्ट्रेंथन होता है। जैसे हर एक दूध एक जैसा नहीं होता, ऐसे गोंद भी एक जैसा नहीं होता, लेकिन गोंद अंदर से मजबूत बनाता है। तो अंदर ये छोटी छोटी चीजें आज का बल्कि स्वामी जी जो कार्यक्रम है ना, बताते हैं कि आप ये सब भी करते रहिए। और सबसे अच्छा गिलोय और एलोवेरा होता है ये कार्यक्रम। जी मेरे भाई, यही कार्यक्रम जो है वो हड्डियों को मजबूत करेगा। और जिसने आज का कार्यक्रम देखा पूरे तरीके से और नोट डाउन किया और अपनाया अपनी जिंदगी में, वो अपनी हड्डियों को मजबूत रखेगा। स्वामी जी जरा शुरुआत से अब सिलसिले को शुरू करते हैं। गर्दन हो, कंधा, पीठ में ये तमाम जो दर्द है ये बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन धीरे धीरे यही दर्द फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल जैसी बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाता है। तो लोगों की जिंदगी में ये दर्द आए ही ना, इसके लिए कब क्या क्या शुरुआत कर ली जाए। कोई 20-25 का हो रहा है मान लीजिए, तो उसके बाद क्या ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल कर ले कि और थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद इस तरह की दिक्कत ना हो। 10 से 12 आसन जो आज हम बता रहे हैं, इसमें से 5 आसन भी कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और साथ में हम आज ये भी बता रहे हैं कि ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, फिर ये पोटली मसाज, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, श्रृंगी थेरापी, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। भुजंगासन के 4 अभ्यास। तो आज सुबह से ही 4 बजे से तेज आंधी और तूफान से पूरा एक नज़ारा अलग ही बना हुआ था। अब तो जाकर के थोड़ा मंद पड़ा है, लेकिन हम इस आंधी और तूफान के बीच में, झंझावातों के बीच में, संकटों के बीच में हम समाधान खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था 2 बड़े उपाय हैं। एक तो वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा जिसको कहते हैं। महर्षि सुश्रुत ने बताया कि आधी बीमारियां रक्त मोक्षण से दूर हो जाती हैं, और महर्षि चरक कहते हैं आधी बीमारियां बस्ती से दूर हो जाती हैं। तो दशमूल क्वाथ या पीड़ांता क्वाथ, इससे इसकी तो बस्ती ले लिया करें, उबाल करके एनिमा के रूप में ले लिया। 250 से 500 ग्राम ले सकते हैं। और उसमें यदि साथ में चंद्रप्रभा, वटी, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल आवश्यकता के अनुसार, अथवा उसके अंदर ऑर्थोग्रिट या ऑर्थोकेरी उसके अंदर डाल लिया। अथवा मैं 5 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इनका रस 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 के 5 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उतना वो सबके सब 100% इफेक्टिव है ये। और पंच मिलने से तो पूरे पंच महाभूत अच्छे हो जाते हैं। तो ये शलभासन, और जो बचपन से शुरू से ही करेंगे ना, तो ये तो भुजंगासन, मैं बार बार कहता हूँ कि इसी को ही 10 बार करना शुरू कर दें, कम से कम 10 बार करें। और जो मजबूत है मीनाक्षी जी की तरह और ज्योत्सना जी की तरह, हुसैन भाई की तरह, वो तो ऐसे रोज ये 25-50 बार कर लिया करें। स्वामी जी तो मजबूती तो जिंदगी ठीक में है, कभी लेकिन कमर में दर्द आएगा ही नहीं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। जी मेरे भाई, अभी आपके जो कैमरामैन है ना, उन्होंने काम ठीक नहीं किया। वो कैमरे पर बिल्कुल बहुत क्लोज में ले जाकर उन्होंने आम दिखा दिया है। अब इससे क्या है ना कि किसी के मुंह में पानी आ सकता है, ये ठीक नहीं है। चलिए जरा अब अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। खराब पॉस्चर का गर्दन पर सीधा और एक बड़ा असर पड़ता है। सर्वाइकल के जो मरीज हैं उनको चक्कर तक आते हैं। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ और क्या, एक तो एहतियात क्या बरतना है, क्योंकि गर्दन सर्वाइकल में जब गर्दन में बिल्कुल से अकड़ जाती है गर्दन, तो चक्कर आ रहे होते हैं। तो कौन कौन से योगाभ्यास नहीं करने हैं, जरा पहले इससे अलर्ट कर दीजिए।
आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना। मंडूकासन, शशकासन, चाहे वो नौकासन है, चाहे पाद हस्तासन है, सूर्य नमस्कार भी मना करते हैं। और कई बार तो पीछे खड़े खड़े कुछ लोग अर्ध चक्रासन में झुकने लगते हैं कि कमर के लिए अच्छा है और गिर जाते हैं। तो पीछे झुकने वाला चक्रासन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, ये भी जो है जिनको चक्कर आते हैं वो ना किया करें, उससे गिरने की संभावना है। तो आगे झुकने वाले तो अभ्यास कतई नहीं करने। तो ताड़ासन कर सकते हैं, वो अभी हम बताने वाले हैं। और ये मरकटासन के अभ्यास। अब जैसे जिनको चक्कर आते हैं तो दर्दों के साथ चक्कर आ रहे, बैलेंस बिगड़ता है, तो उसमें पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड और दे देते हैं। तो जिनका बैलेंस कतई नहीं रहता उनको एक तो बस्ती दी। एक भाई मेरे से एक तोशनीवाल बोल रहे थे 2 दिन पहले, बोले स्वामी जी 20-25 दस्त लगे और इतनी गांठें निकली अंदर से, मैं तो डर गया कि मेरे भीतर से ये क्या जमा था। वर्षों पुराना माल मसाला निकल गया पूरा। और देखो ये मरकटासन तो करना ही करना है, जो अभी अभ्यास बता रहे हैं। और खाली पेट न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड और ले लें, चक्कर आने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। जो चलते चलते लड़खड़ाते रहते थे, चक्कर आते थे, अब वो वृक्षासन कर रहे हैं, अब वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बस पहले थोड़ा ये भुजंगासन और मरकटासन, ये 2 तो रामबाण है। इसके अलावा जितने भी कर सके उतने ही अच्छे हैं। तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड चक्कर आने पर, और साथ में किसी किसी को पार्किंसन भी हो जाता तो उसमें भी लाभ करेंगे। मरकटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद सेतुबंध, कटियुत्तानी अभ्यास करते करते बैठ करके उष्ट्रासन भी कराएंगे। लेकिन जिनको चक्कर आते हैं आंखें खोल करके करें। आगे झुकने वाले तो अभ्यास करना ही नहीं और जोर जबरदस्ती कोई भी अभ्यास नहीं करना। अब देखो जिनको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो फिर उनको बिना सिर उठाए करना ऐसे। और सिर में गर्दन में दर्द नहीं है तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और थोड़ी देर एक एक पोजीशन में ऐसे 10-20 सेकंड से लेकर के धीरे धीरे 1-2 मिनट होल्ड करते हैं। और ब्रेथ को भी होल्ड करते हैं, अंदर श्वास को अंदर भर के ऐसे रखते हैं, ऐसे। तो जिनको भी दर्दें हैं वो एक तो कब्ज ना होने दें। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के गड़बड़ी से ये वात रोग पैदा होते हैं। ये बात छोटी सी है, वात पैदा होता है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से। इसलिए कब्ज ना होने दें और ज़्यादा भोग वासनाओं और उत्तेजनाओं में ना फंसें। जिनको वात रोगों से बचना है, पित्त रोगों से बचना है तो उत्तेजक आहार से बचे, मिर्च मसालों से बचे। कफ रोगों से बचना तो चिकनाई से, खटाई से और ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थोड़ी सावधानी भी बता दी है। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये एक पाद उत्तानासन और ये सेतुबंध आसन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कमर के लिए। थोड़ा ऐसे होल्ड किया करें, ऐसे रख, थोड़ा उठा करके आधा से 1 मिनट, और इससे फिर बैलेंस बन जाता है। ब्रेथ को भी अंदर होल्ड किया करें, ये विशेष सावधानी रखा करें। छोटी छोटी बातें। और योगाभ्यास करते समय एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हनुमान जी का चिंतन क्या करें। तो हनुमान जी जैसे मेरी भुजाएं हैं, मेरी जंघाएं हैं, मेरा पेट है, मेरी पीठ है, तो अपने आपको हनुमान जी के साथ एकात्म करें। ये संकल्प साधना बोली जाती है। ऐसे जब आप हनुमान जी के साथ एकात्म करके अपने आप को हनुमान जी के साथ जोड़ करके योग करेंगे तो आप में हनुमान जैसा बल आ जाएगा। भगवान राम जी के साथ जोड़ करके योग करेंगे तो ये सूक्ष्म जगत से जोड़ा जाता है, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण के पार आत्मा परमात्मा के द्वार। भगवान राम जी से जोड़ेंगे तो आपके भीतर मर्यादा, भगवान कृष्ण से जोड़ेंगे तो आपके भीतर जो है 16 कलाएं और सब प्रकार की विद्याएं, और जो इतना भी ना कर सके तो आधा ही कर ले ऐसे। और भगवान शिव से जोड़ेंगे तो आपके भीतर सहज समाधि, भगवान बुद्ध से जोड़ेंगे तो आपके भीतर सहज समता, भगवान महावीर से जोड़ेंगे तो आपके भीतर वीरता, तपस्या, और भगवान हमारे गुरु नानक देव जी से आप अपने आप को जोड़ेंगे। तो देखो अब ये ताड़ासन करते हैं, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। इससे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है और बॉडी कुछ ऐसे साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है।
गुरु नानक देव जी से जोड़ते हैं तो अपने भीतर अनंत प्रेम, करुणा, धैर्य और दया, सहिष्णुता, मैत्री का भाव आता है। कर्म करो, मटके छको, नाम जपो। तो ऐसे योगाभ्यास न खाली सरफेस पर नहीं करना है, ये भी बात मैं खास कहना चाहता हूँ। चाहे आप मेरुदंड के लिए कर रहे हैं, चाहे बीपी शुगर के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं, चाहे आप समाधि के लिए योग कर रहे हैं, चाहे व्याधि की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, समाधि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, योग को अंतर्मुखी होकर के करना चाहिए। सरफेस पर करेंगे तो योग का सामान्य भौतिक लाभ होगा। जब अंतर्मुखी होकर के करेंगे तो स्थूल शरीर के साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, अन्नमय कोश के साथ जो मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, अन्नमय कोश है, आत्मा और परमात्मा की जो परिमित शक्ति है, ऊर्जा, उसको भी हम पा लेते हैं, उसके साथ भी एकात्म हो जाते हैं, उससे भी हम अभिषिक्त हो जाते हैं। मेरे भाई हुसैन जी, बहुत ये उम्दा पूरा स्वामी जी, पैकेज अहम बताया ब्रह्मास्मि मेरुदंड के वाला लिए, और सूत्र है बैलेंस ये। बनाने के लिए फिर वृक्षासन भी करेंगे। अच्छा स्वामी जी, फ्रोजन शोल्डर होने की एक वजह जो है महात्मा ब्रह्म शिवो हम। वो हाई शुगर है। फ्रोजन शोल्डर की एक जो जी मेरे बेसिक रीजन उसके पीछे ये का ये करो। भी है। तो शुगर कंट्रोल करना इसलिए बहुत जरूरी हो गया है। तो 5 उपाय ऐसे बता दीजिए कि जिससे लोग शुगर अपना कंट्रोल में रखें। इसको अभ्यास को ऐसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे। अब देखो, ये सब मेरे साथ जो कुछ इसमें जवान है, कुछ इसमें बुजुर्ग है, सबके कंधों में कबाड़ा हो रखा था, बखेड़ा हो रखा था, तो वो ठीक हो जाएगा ऐसे और ऐसे। शुगर बढ़ने से हड्डियां गड़बड़ हो जाती हैं, शुगर बढ़ने से किडनी भी गड़बड़ हो जाती है, शुगर बढ़ने से नस नाड़ी अंदर की गड़बड़ हो जाती है, उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। शुगर बढ़ने से आँख, जितने भी संवेदनशील ग्रंथियां हैं अंदर की, आंखें भी गड़बड़ हो जाती हैं। तो क्या करें? तो एक तो ये चलो रीढ़ की हड्डी वाला कोर्स पूरा हुआ। अब ये जो रीढ़ की हड्डी से लेकर के शरीर में दर्दों का एक कारण शुगर भी है। कोई भी चीज़ बैलेंस रहनी चाहिए। और एक बात मैं रोज कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, और इसमें मात्र 2 ही अभ्यास बताऊंगा शुगर के लिए, 2 भी कर लिए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। रोज हमारे भीतर शुगर बढ़ता है। क्या बोला? रोज शुगर बढ़ता है, रोज बीपी भी बढ़ता है, रोज कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, रोज वेट भी बढ़ता है, रोज स्ट्रेस भी बढ़ता है, रोज वात पित्त कफ त्रिदोष भी बढ़ते हैं, रोज सारी खराब चीजें बढ़ती हैं। उसको बैलेंस करने के लिए एक तो इंडिया टीवी पर जुड़ जाया करें और आधा पौना घंटा योग कर लिया करें। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समता में आ जाएंगे। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। तो रोज ये बीपी शुगर रोज सबको ही बढ़ता है, चाहे आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो रोज जो है ये मंडूकासन तो करना ही है। एक नियम ले ले, शुगर है तो भी करना है, शुगर नहीं है तो इससे पेनक्रियाज अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारी का कंट्रोल, क्योर, और एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ you are getting through yoga. So yoga is a way of complete expression of our existence, complete balance, complete rejuvenation and yoga for divine transformation. इसलिए रोज जो है ये मंडूकासन ऐसे 2 तरह से, ऐसे ऐसे मुट्ठी लगा के ऐसे करके, और एक है ये पवन मुक्तासन। इतने 2 ही अभ्यास कर लिए और साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट ले ली। इससे पूरे एक सेल भी अच्छे हो जाते हैं, सेल के रिसेप्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं स्वामी और जी, अंदर से अंदरूनी कमजोरी भी दूर हो जाती है। इम्यूनोग्रिट और मधुनाशिनी, और खाने के बाद मधुग्रिट ले लेंगे तो शुगर कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल करते हैं, यह है थायराइड का। क्या जिनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा रहता है उसके पीछे एक वजह थायराइड है? क्या इसका थायराइड कनेक्शन है? अगर है तो फिर क्योर क्या है? हाँ, थायराइड में क्या T3, T4 और TSH, दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ हो जाता है थायराइड लंबे समय तक रहे। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ही मास्टर ग्लैंड है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए एक तो सर्वांगासन हलासन कराते हैं। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो उनको सर्वांगासन हलासन हम मना करते हैं, ये ना करें। तो फिर कैसे ठीक करें?
सर्वांगासन हलासन तो मना कर दिया जिनको कमर में दर्द है, तो वो मत्स्यासन किया करें। मत्स्यासन जो है ये बहुत ही अच्छा, ऐसे पद्मासन में बैठ के गर्दन को थोड़ा पीछे से मोड़ा और थोड़ा ऐसे रिलैक्स होकर के थोड़ी देर ऐसे लेट जाते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं। ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा थायराइड के लिए सिंहासन बहुत अच्छा है, ऐसे ही ऐसे बैठ करके ये भी बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए ऐसे गले को ऐसे ऐसे घुमाए, ये भी अच्छा है, ऐसे ऐसे। और थायराइड के लिए उज्जाई किया, ये तो एक बार किया, होल्ड करके फिर बाएं से छोड़ते हैं। जरा होल्ड किया करें 10-20 सेकेंड और होल्ड करके 10-20 सेकेंड धीरे धीरे 5 से 10 सेकेंड में भरना, गले से आवाज करते हैं, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। और ये पॉइंट भी दबाया करें, ये थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है। थायरोग्रिट और सुबह शाम धनिए के पानी से थायरोग्रिट ले लें। वैसे तो त्रिकुटा और बहेड़ा से भी थायराइड अच्छा होता था, लेकिन अब जो हमने थायरोग्रिट बनाए उसका तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर लिया है। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, शुगर के लिए मधुग्रिट, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट। इसके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए कि रोगी होने के बाद में हमने एनिमल ट्रायल करके और ये साबित कर दिया कि निरोगी हुआ जा सकता है। तो जो पहले से योग करते रहेंगे, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहेंगे, तो रोगी होने से भी बच जाएंगे, रोगी होने के बाद भी पूरे निरोगी हो जाएंगे। तो थायराइड का भी पूरा बता दिया, थायराइड पूरा क्योर हो जाता है, कंट्रोल इन T3, T4, TSH। और इसमें जो है कपालभाति भी, उज्जाई और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम बड़े उपयोगी है मीनाक्षी जी। तो थायराइड का भी सॉल्यूशन, और वो भी परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया है जी। ये पॉइंट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबाए। स्वामी जी, अब एक ऐसी परेशानी की बात कर लेते हैं जिससे करीब करीब हर कोई परेशान है, जूझ रहा है, एक्सेस वेट। हर बीमारी की जड़ भी है ये। वजन बढ़ने का असर रीढ़ पर, कमर पर साफ नजर आता है, जॉइंट्स पर नजर आता है। ये तो एकदम पक्की बात कही। तो यौगिक उपाय भी बता दीजिए जिससे वजन कंट्रोल रहे, रीढ़ अच्छी रहे। कॉज ओबेसिटी। हाँ, और कुछ घरेलू उपाय भी बता देते हैं। तो जिनको भी मोटा है, तो देखो ये भी एक मोटी हमारी बहन इधर बैठी हुई है पतली हो जाएगी, ऐसे कर लेना बहन, देखो ऐसे ये। और गर्म पानी पीना, अश्वगंधा के पत्ते ले लेना। हमने चूहों को मोटा करके और उनके ऊपर वेट गो और मेदोहर का प्रयोग किया, सच में चूहे पतले हो गए। तो हमने एनिमल ट्रायल भी कर लिया। जितने भी हम उपाय बताते हैं, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बातें कहते हैं, हमारे पास एविडेंस है, रिसर्चेज हमने की है कि चाहे वो योग के अभ्यास है, जैसे 5 अभ्यास हम बता रहे हैं मोटापा के लिए, मेदोहर और वेट गो है। हम कहते हैं सुबह उठ करके गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में नींबू, थोड़ा सा हल्दी अदरक, थोड़ा सा शहद डाल करके पियो, उससे भी वेट कम होता है। तो होता है, इसलिए तो बोलते हैं आंवला एलोवेरा किलो पियो, इससे भी वेट कम होता है। अनाज बंद कर दो, अनाज, नमक, मीठा बंद कर दो, और वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट डाइट के ऊपर आ जाओ। फ्रूट्स में भी केला और आम ज़्यादा नहीं खाना, और ड्राई फ्रूट्स में खजूर ज़्यादा नहीं खाना, बस ये ध्यान रखना। ये 2 अभ्यास तो ये हुए, और 3 अभ्यास ये लेट करके हो गए, ये वेट कम करने के लिए। साथ में अश्वगंधा के पत्ते खा लें और दिन भर गर्म पानी पिए। जितना चाहे उतना वजन कम कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले 30-35 सालों से अपने वजन को 67 के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर दिया, तो हो सकता है 66 ही ना हो गया हो। तो एक पैर से, दोनों पैरों से ये कर ले। तो जैसे मैंने पिछले 30-35 सालों से अपनी उम्र को भी थामा हुआ है, मैंने कहा अब खबरदार, ए उम्र यही ठहर जा, ए वेट यही ठहर जाए, बीपी शुगर तू बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं योग करता हूँ। तो मैंने अपने बीपी को, शुगर को, मैंने अपने वेट को, अपने उम्र को थामा हुआ है। ये है योग की महिमा। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बस स्वामी जी हमारा भी पूरा कंसंट्रेशन उसी पर है। इंडिया टीवी वाले
कि जो है ना वेट बढ़े ना वो भी उम्र बढ़े। देखो मैं उनको भी पिछले 20-25 सालों से देखता हूँ, एक ही हाँ जैसे जी हैं। जी बिल्कुल ये है सही योग बात की है। महिमा। स्वामी जी, एक और विषय यूरिक एसिड से जुड़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी हो रही है या फिर स्पाइन की कई दूसरी दिक्कतें भी पैदा होती है। अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कौन से घरेलू उपाय और योगाभ्यास करने चाहिए? चलो इसके लिए भी 2 उपाय छोटे छोटे बता देता हूँ। देखो, अच्छे वाला कोलेस्ट्रोल बढ़ता है गाय के घी से, खराब वाला नहीं बढ़ता। आज एक भाई हमारे आए, शंकर जी क्या नाम था उनका, मुंबई के, बोले स्वामी जी मेरा 30 से 40 के बीच में रहता था HDL, जब से पतंजलि गाय का घी 1-2 चम्मच खाता हूँ 60 से ऊपर रहता है और खराब कोलेस्ट्रोल कम हो गया और अच्छा कोलेस्ट्रोल HDL बढ़ गया। अच्छा कोलेस्ट्रोल बढ़ना चाहिए जो गाय के घी से बढ़ता है, और गोधन अर्क पीने से खराब कोलेस्ट्रॉल घटता है। अर्जुन की छाल दालचीनी पी लें, अथवा अर्जुन घनवटी खा लें, अथवा लिपिडोम खा लें, लौकी घनवटी खा लें, अथवा हृदयामृत ले लें, अथवा अर्जुन आरिष्ट पी लें। कई विकल्प बता दिए, जिसकी जैसी मर्जी हो। सुबह उठकर लहसुन की कली खा लें अथवा प्याज खा लिया करें, उससे गर्मी भी नहीं लगेगी। मैंने सुना है कई जगह लू लग करके काफ़ी लोग मर गए, अभी लू भी शुरू हो गई, लोग मर रहे हैं, हॉट स्टॉक हो गया, हॉट स्टॉक हो गया। ये तो बात सही है स्वामी प्याज जी, खा लिया करें, इसलिए तो लहसुन प्याज नहीं खाते हमारे जैनी भाई और वैष्णव भाई। स्वामी जी बस छोटी सी बात कही थी, इसलिए राजस्थान में मैंने देखा कि लोग यूरिक जब अपने एसिड कॉलेज के लिए भी निकलते हैं या काम के लिए या खेत पर भी निकल रहे हैं, एक प्याज अपने साथ लेकर जरूर निकलते हैं, क्योंकि हीट वेव बहुत खतरनाक चल रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। प्याज, नींबू, पानी की बोतल ही पास में रखा करें। कहीं किसी सभा में जाएं, चाहे कोई सत्संग हो रहा हो, चाहे कोई पॉलिटिशियंस की सभा हो रही हो, पानी अपना पास में रखना चाहिए। जल ही जीवन है। दूसरी बात रही यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड के लिए तो रामबाण है गोखरू, यूरिक एसिड के लिए रामबाण है चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुगल। यूरिक एसिड के लिए रामबाण है उपवास, जल उपवास करें और कुछ नहीं लेना, सुबह से शाम तक पानी पीते रहे, पूरा यूरिक एसिड वॉश आउट होकर के शरीर से बाहर निकल जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम साथ साथ में कर लिया करें। तो गोखरू के पानी पीने मात्र से, गोखरू का काढ़ा पीने से, चंद्रप्रभा से, गोक्षर आदि से यूरिक एसिड पूरा खत्म हो जाता है। रेडीमेड से तो चंद्रप्रभा गोक्षर आदि, नहीं तो गोखरू का ही हमने ट्राई घनवटी और धनिया का कोरी घनवटी, ये औषधियाँ भी हमने नहीं बनाई है। तो यूरिक एसिड अब किसी को नहीं रहेगा। पहले यही छोटी छोटी यूरिक एसिड बढ़ने से पूरा शरीर ऐसे जाम हो जाता है। और RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27 ये भी बढ़ जाए तो आज हमने सारे उपाय रखे हुए। देखो पीडानिल तेल, पीडानिल स्प्रे और ये वातारी चूर्ण, और रोज़ 1 चम्मच सुबह सुबह जो कोकोनट ऑयल पी लेता है उसकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ इतनी अच्छी रहती है। 1 चम्मच या तो मक्खन खाया करो, या तो 1 चम्मच गाय का घी लिया करो सुबह सुबह, या तो 1 चम्मच सुबह सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया करो। और जिनको ये जो ऊँटनी का दूध मिल जाता है, ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए परम औषधि है। और बकरी का दूध, महात्मा गांधी जी का भी पेट खराब था, लीवर कमजोर था, तो बकरी का दूध लीवर के लिए, ये भी हमने पूरे देश को दोनों चीज़ें उपलब्ध करवा दी हैं। और गाय का घी तो खैर इसका तो ब्रांड ही पतंजलि ने पूरे देश में बनाया। एलोवेरा और गिलोय ज़बरदस्त चीज़ें है, तो कभी भी जिंदगी में दर्द होगा ही नहीं, पूरा बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, मोक्ष हो जाएगा, दर्द से मुक्ति मिल अब जरा जल्दी से 1-2 विषय और शामिल कर ले, फिर सवालों का वक्त हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिमेंशिया की वजह भी बन सकती है, तो रीढ़ का जो दर्द है वो याददाश्त को कमजोर ना कर दे, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए मैंने बताया था, एक तो ये न्यूरोग्रिट बड़ा ही जबरदस्त है। न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, मेमोरीग्रिट, मेधावटी, ये आजकल बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहे हैं। और कोरोना के बाद ये तबाही का मंजर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद भी लोगों का ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा आंखें, कान, पूरी बॉडी ध्वस्त हो गई। तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट, ये जो 2 चीज़ें प्रयोग करते रहेंगे, उनका कभी भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब दिमाग पर असर आ ही गया, मेमोरी लॉस होने लगा, तो मेमोरी को, अर्थात ब्रेन के न्यूरॉन्स को, ब्रेन के स्नैप्स को, राइट लेफ्ट ब्रेन को, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस सिस्टम को
मस्तिष्क के ढांचे को भी रिजुविनेट कर सकते हैं मेधावटी और मेमोरी ग्रिड से। तो जिनको भी डिमेंशिया, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, उनको ये एक एक गोली सुबह शाम जरूर लेनी चाहिए। आजकल वैसे भी पता नहीं क्यों कुछ लोगों के दिमाग पर ज़्यादा ही असर आ रहा है, क्योंकि एक तो दिमाग में ना विचारों का तूफान बहुत तेज चलता रहता है। दिमाग लोगों का शांत नहीं, आपस में मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो उत्तेजना हो गई है ना बहुत ज़्यादा, दिमाग में भी आग लगी पड़ी है। और जब अपनी खोपड़ी में आग लगती है तो दूसरों की झोपड़ी में भी आग लगाने लगता है, लोग सड़कों पर भी आग लगाने लगते हैं। तो इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम किया करें, भ्रामरी उद्गीत किया करें, और मेधावटी और मेमोरी ग्रिड लिया करें। थोड़ा गाय का घी भी खाया करें। भैंस का घी खा कर के सब महिषासुर हो गए, झोटे की तरह लड़ रहे हैं। प्राणायाम की तरफ मैं बढ़ने ही वाली थी कि आपने इसको भी मेंशन कर दिया, इसकी भी शुरुआत करवा दी। योग की महिमा को तो हमने समझा, अब प्राणायाम कितना फायदेमंद है बोन्स और स्पाइन्स को हेल्दी बनाने के लिए, और कैसे ये काम करता है, और कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए वो भी बता दीजिए। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए 72,72,10,201 नाड़ियों के लिए, अष्टचक्र नवद्वारों के लिए, और स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के लिए, कारण शरीर के लिए, इस अन्नमय कोश के साथ जो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है, ये शरीर, ये हमारा जीवन की केवल उतना ही नहीं है जितना हम देख रहे हैं। बियॉन्ड दिस बॉडी आवर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आवर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इनविजिबल बॉडी, द इनविजिबल एग्जिस्टेंस, उसके लिए ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्राणायाम बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने आज बार बार एक बात का संकेत किया कि योग हम पूरे अंतर्मुखी होकर के करें, केवल सरफेस पर नहीं, डीपली जाए। और इसको उपनिषदों में ऐसे कहा, सत्याह कामान्विता विधानस हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, जो ईशोपनिषद में कहा। तो ऐसे जब प्राणायाम पूरी सूक्ष्मता में जाकर के करते हैं तो सूक्ष्म जगत से दैवी शक्तियों से हम अभिषिक्त, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब सवालों का वक्त हो चला है, और पहला सवाल श्रद्धा का है, और ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो तिल जो खूबसूरती की निशानी माना जाता है, ज़्यादती हर चीज़ की ख़राब होती है, वो श्रद्धा जो है अपने शरीर के ऊपर बहुत सारे तिल हैं उससे परेशान है, और वो तिल अपने शरीर से हटाना चाहती हैं। इसके लिए क्या किया जाए? श्रद्धा, एक तो श्रद्धा पूर्वक प्राणायाम करें, और जो तिल किसी को मैंने देखा 25, 50, 100 पूरे शरीर में तिल हो जाते हैं, पूरे हाथों में, पैरों में। जैसे एक दो तिल तो मेरे भी हैं, देखो ये एक तो ये रहा, ये तो ये रहा, फिर एक दो तिल और भी कहीं है, कहीं देखने से पता लग जाएगा। हाँ, एक अंगुली में भी था, ये रहा, देखो ये इतना, ये तो कुछ ऐसे, इसका भी एक विज्ञान है पूरा। तो जो है तिल के लिए गोधन, अर्क और नीम की गोली सुबह शाम ले लिया करें, और कायाकल्पवटी सुबह दोपहर शाम 3 बार। कायाकल्प क्वाथ के साथ ले ले तो बहुत अच्छे है, नहीं तो महामजिष्ट, अध्यारिष्ट, खदरारिष्ट के साथ ले ले थोड़े दिन। नमक मीठा बंद कर दें, मीठे में खजूर, अंजीर आदि ले सकते हैं, बाकी ये चीनी नहीं खानी। कुछ दिन तक नमक, मीठा, मैदा, जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये पूरा कचरा खाते हैं, वो सब थोड़ी देर बंद कर देंगे तो श्रद्धा जी पूरे शरीर के तिल साफ हो जाएंगे। और सुबह सुबह कायाकल्प क्वाथ से बस्ती भी ले लिया करें 250 से 500 ml की, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। प्राणायाम जरूर करना है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो तिल के साथ साथ किसी के मस्से भी हो जाते हैं तो वो अग्निकर्म के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, और मस्से भी ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा ही चमड़ी में कबाड़ा हो गया हो तो सोरोग्रिट भी ले सकते हैं, 2 गोली सुबह दोपहर शाम, पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। एलोवेरा जूस पीने और लगाने से भी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स अच्छी होती है, और मस्से के ऊपर भी थोड़ा रगड़ ले तो थोड़े दिन में, एक 15-20 दिन, 1 महीने में पूरा जो है तिल गायब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी रेखा का है। बुखार की समस्या के बाद पैरों में सूजन हो गई है और 2 महीने से ठीक भी नहीं हो रही है, तो क्या करें कि पैरों की सूजन दूर हो जाए? सूजन, ये इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी बॉडी में होना, अभी मैंने नोट कर लिया है। अभी हम एक महीने के अंदर पुनर्नवा की गोली दे देंगे,
अभी तो पुनर्नवादी मंडूर तो मिलता है, और पुनर्नवा साठी जो है ना उसका काढ़ा पी ले, पूरा सूजन, पुनर्नवा और गोखरू, पूरा सूजन खत्म हो जाता है, यूरिक एसिड खत्म हो जाता है, पूरे टॉक्सिन शरीर से बाहर हो जाते हैं और सब जोड़ों का दर्द भी गायब हो जाता है। तो पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा पी लेंगी, और पुनर्नवादी मंडूर सुबह शाम 2-2 गोली खा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें पुनर्नवा का ऐसे पाउडर भी मिलता है, और साठी का साग बना करके, जैसे हम तो बच्चे थे तब खाटे का साग खाया करते थे, उसमें जो गाजर के ऊपर का होता है वो, और ये पुनर्नवा साठी, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो सोजन पूरा ख़त्म हो जाता है। यदि अंदर किडनी फंक्शन गड़बड़ हो तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि भी ले सकते हैं, नहीं तो वृक्क दोषर क्वाथ भी ले सकते हैं। किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से भी ये टखने के पास में सूजन आ जाती, वो ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल सुधा का है। कमर के निचले हिस्से में काफी जलन होती है उनको, और इसकी वजह से वो सो नहीं पा रही हैं, उनके लिए उपाय बता दें। सुधा जी सहित किसी को भी कहीं पर भी शरीर में जलन हो तो गोखरू तो बेस्ट होता ही होता है। इसमें शरीर के अंदर जो है ना, ये कई बार पित्त बढ़ने से भी दर्द होता है, उससे फिर इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फेक्शन भी बढ़ता है। तो शरीर के अंदर कहीं पर भी जलन हो रही है तो 5 चीज़ें बता रहा हूँ। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते अथवा बेल पत्थर के पत्ते, इनका रस पीने से अंदर की सारी जलन खत्म हो जाती है। अभी पत्ती कर चूर्ण, ये तो फ्रेश उपाय बता दिए, जो जूस मिल जाए उसको पी लें। वैसे तो दूधी घास जो होता है ना, जो पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, दूर्वा, वो भी अच्छी होती है। और किसी को दूधी घास, दूब और दूधी घास होती है, उसमें दूध होता है, कई बार मैंने छोटी बड़ी दूधी दिखाई हुई है, वो भी उसको ठीक करती है। और इसमें बहुत अच्छा होता है, इसे बेल भी ले लो तो बेल भी अंदर की गर्मियों को मार देता है और ठीक कर देता है आपको। और सबसे अच्छा होता है गोंद कतीरा, एक जलजमनी भी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। और बड़ा गोखरू का पानी भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो तुलसी के या वन तुलसी के जो बीज होते हैं, उनको भी पानी में डाल के इसकी ड्रिंक भी हमने बना रखी है, ये भी गर्मियों को अंदर से दूर कर देता है। और इकट्ठे कर चूर्ण में 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला के, और वो भी खा लो, उससे भी गर्मी दूर हो जाती है। नहीं तो लौकी का जूस तो है ही। अगला प्रश्न आप ले लो। लौकी स्वामी जी, अब अगला प्रश्न नहीं, अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। फ्रोजन शोल्डर या फिर सर्वाइकल के पेन को जो झेलता है उसका अंदाजा वही लगा सकता है, जाहिर सी बात है। तो योगाभ्यास, प्राणायाम हो चुका है, सवालों के जवाब भी हो चुके हैं, और अब बारी है ऐसे घरेलू नुस्खे की जो रामबाण हो, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। धीरे धीरे गर्मी होने लगी है प्रचंड, बढ़ने लगा डिहाइड्रेशन का डर। हीट स्ट्रोक से मसल्स पेन, नसों में प्रॉब्लम, यूटीआई से डिस्टर्ब किडनी का फंक्शन। योग गुरु सिखाएंगे वाटर मैनेजमेंट, दूर होगा 100 बीमारियों का संकट। वक्त आपको पता ही है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या बनने वाला है? तो देखो भाई, एक तो आज जो है ना, ये अनानास बड़ा जबरदस्त रहता है। इसको खाने में तो मुंह में इसके लपूतड़े से आ जाते हैं, लेकिन इसका जूस जो है ना बड़ा अच्छा होता है। इसका जो है जूस अनानास का, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है और पेट को इतना अच्छा रखता है। मैं तो जिस दिन ये पी लेता हूँ ना, उस दिन इतना मस्ती रहती है। और स्वामी जी, आप भी एकदम प्रोफेशनल पाक शास्त्री हो गए हैं। इसके लिए ऐसे आपने फटाफट जूस निकाला। और देखो, ये जो लौंग है ना, इसको तिल के तेल में थोड़ा भून लिया करें। फिर ये पीडानिल स्प्रे, और ये जो पीडानिल तेल है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो है, ये अभी लौंग को मैंने बिना कूटे डाल दिया, तो थोड़ी फूट रही थी, थोड़ी छटक रही थी। थोड़ा लौंग को कूट करके और इसको जो है फिर डाल देंगे, तो फिर ये छटके भी नहीं गी और काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये लौंग तेल में पका करके इसको लगाना। और इधर ये जो सींगी लगाई थी ना, देखो ये भी बड़ा ज़बरदस्त मामला है। तो तिल के तेल में लौंग पका लें
और ये जो श्रृंगी चिकित्सा है ये तो बहुत ही जबरदस्त होता है, इससे अंदर का पूरा दर्द एक क्षण में निकल जाता है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा मामला निकाला नहीं है, डाल दिया, ये डालो इसी में, ये ऐसे निकलता है पूरा गट्ठड़ सा, और ये पूरा का पूरा दर्द गायब। और अब हम पीते हैं अनानास का जूस, पाइनएप्पल का, और कल फिर मिलेंगे और नए दर्द को भगाएंगे। सारे दर्दों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी आनंद हम इंडिया टीवी पर सबको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम। स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।